कार्तिक मास में तुलसी को जल देते समय 3 जादुई उपाय जिनसे धन बरसेगा घर में। और साथ ही इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, पहले आप मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व में सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के क्या नियम हैं और वो कौन से 3 उपाय हैं जो मनुष्य कर ले तो सदा गरीबी से मुक्त हो जाता है। साथ ही कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उनके घर का त्याग करके चली जाती हैं। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद उन 3 उपायों को बताऊंगा जो मनुष्य अगर जल देते समय कर ले तो उनके घर से सदा के लिए गरीबी चली जाती है। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती हैं, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पुरुष ध्यान से सुनता है, उसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है। हे देवी सत्यभामा, हे स्वामी बोली, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान नामक एक विद्वान ब्राह्मण तथा उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हो गई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी हैं, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती हैं, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिसका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उसके साथ में विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर जाते हैं। सुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करके देखता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वह सोचता है कि अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, आइए पधारिए, आपका स्वागत है।
कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ध्यान शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती हैं। उससे ध्यान ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर हैं। फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, वे विप्र, आज मैं आपके घर मेरी पुत्री के आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ और कहीं नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर पर जाती हैं तो अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती हैं। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती हैं। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते थे। सुनंदा नित्य अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती, फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ तुलसी जी की पूजा किया करती। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। इसके बाद में वह पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती। सुनंदा के घर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा किया करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग के कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कमात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिसे सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुनंदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया और देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को उसी समय त्याग दिया। लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने ही सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। उसका विपरीत प्रभाव सुनंदा के पति पर भी पड़ा। वह भी सदा कामात होकर सुनंदा के साथ ही व्यवहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता। फिर एक दिन सुनंदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया और सुनंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म में होती हैं तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। उसके ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके शरीर पर लाल छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, ये मुझसे क्या अपराध हो गया।
मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? सुनंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुनंदा से कहने लगी, अरे कुल्टा, अरे पापिनी, तूने ये क्या कर डाला? आपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुनंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा पाप हो गया। सुनंदा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझे जैसी कुल्टा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुनंदा कहती हैं, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनिंदा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुनिंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुनंदा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनंदा चलते चलते एक वन में जाती हैं। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम में सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। सुनंदा उसी आश्रम में जाकर बैठ जाती हैं और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती हैं। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। तब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाके उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया, उसी कारण से मैंने अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, ये क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया? मुझे विस्तार से समझो। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनीता कहती हैं, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया। मैंने मासिक धर्म के दौरान मेरे पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रसित हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनंदा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगी। रोग स्नाना आदि करके वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती हैं और तुलसी के पत्तर में डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती हैं। फिर गायों को चारा डालती हैं और उनकी सेवा करती हैं। दिन भर वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती हैं। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती हैं। तब भगवान विष्णु से सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुनंदा कहती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर कामना का वास हो गया? किस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया? भगवान विष्णु कहते हैं, ए पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दे दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर का काम का प्रभाव बढ़ गया और इस कारण से तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया। अब सुनंदा कहती हैं, प्रभु, अनजाने में मुझसे ये बड़ा पाप हो गया, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है?
भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके कर लिया, इसलिए अब तुम इस पाप से मुक्त हो। सुनंदा कहती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने की क्या नियम हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए और इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे उस स्त्री को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पाप लगता है और ऐसे में इस स्त्री को जल भी नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है, देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो और विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्री को ही है। जो स्त्री असली पतिव्रता होती हैं उसे तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। सुनंदा, अब तुम्हें मैं तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम्हें उसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की, यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न होती हैं और विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती हैं। फिर सुनंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती हैं। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास भी अब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्पर्श करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन भी तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनके आराम काल का समय है और न ही इस दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी के जुड़े महत्वपूर्ण नियमों और वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार को भी तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ है और घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी भी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए। जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है, साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इसे उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती हैं। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो ये बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी अथवा लाल और सफ़ेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें,
चाकू आदि धारदार चीज़ों का प्रयोग करके तुलसी के पत्ते ना तोड़े। तुलसी के पत्ते अंगुली से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी की पौधे की कभी भी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। अत्यधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हो उतने पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती हैं। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को तोड़ना और कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे में मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इन दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है और वह वास्तु के हिसाब से बहुत ही अशुभ होता है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती हैं और तुलसी को बिना स्नान किए कभी जल नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती हैं उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी ये जल तुलसी मैया स्वीकार करती हैं। जो अविवाहित हैं, जिनके पति नहीं हैं, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। अभी सत्यभामा श्री कृष्ण को कहती हैं, हे श्री कृष्ण, अब तुलसी को जल देने का महत्व तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी वो 3 उपाय भी बता दीजिए जिससे मनुष्य जीवन का सारा कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, पहला उपाय इस प्रकार है। सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी माता को शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाएं। इससे घर में दरिद्रता दूर होती हैं। है सत्यभामा, दूसरा उपाय इस प्रकार है। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करें। इससे घर में लक्ष्मी कृपा बढ़ती हैं, क्योंकि यह स्वयं विष्णु को खुश करता है। नंबर तीसरा उपाय, हर गुरुवार को तुलसी की एक पत्ती भगवान विष्णु को अर्पित करें और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे। इससे जीवन में धन और संतुलन दोनों साथ आते हैं। दोस्तों, ये थी तीनों उपाय और एक कथा। तो आपको एक कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।